जगह पर ऐसे हवा चल रही है, राइट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स को एक एक्सेलरेशन मिल जाता है which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टली। इस हवा की वजह से ग्रेविटी तो ऐसे ही, और एक बच्चे को एक गेंद फेंकनी है ऐसे कि वापस उसी के हाथ में आ जाए, ठीक है, तो उसको किस एंगल पे फेंकनी चाहिए हॉरिजॉन्टल से कि गेंद वापस उसके हाथ में आ जाए बिना मूव हुए, वहीं खड़े खड़े गेंद उसके हाथ में वापस आ जाए, ओके। और अपोजिट फेंकनी है कि टुवर्ड्स फेंकनी, एक्सेलरेशन, ये भी आप बता सकते हैं। मैंने तो इधर बना दिया, आपको इधर आंसर देना तो आप इधर भी आंसर दे सकते हैं, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? Any clarities that you need in this question? उसके हाथ में वापस आनी, हाइट का क्या करेंगे? आपकी जितनी हाइट उतनी नहीं, खुद की हाइट के बराबर नहीं। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको अटेम्प्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन। चलिए शुरू करते हैं। अब यदि अपन एक ढर्रे पे चलने वाले इंसान है तो अपन शुरुआत करेंगे कि कैसे रेंज का फॉर्मूला लगाएं, राइट। जिनको भी प्रोजेक्टाइल नहीं आती, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि वो जो रेंज के फॉर्मूले पर टीचर ने टाइम वेस्ट किया था, अब मैं वो इन्वेस्ट हूँ, राइट। दिस इज द प्रूफ ऑफ नॉट नोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन और टूटिंग मोशन। जबकि हमने आपको सिर्फ दो बातें सिखाई। क्या दो बातें सिखाई अभी तक? एनीवन? क्या दो बातें सिखाई है? चॉइस ऑफ एक्सेस एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब इस प्रॉब्लम में यदि हम देखें, राइट, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स या जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो इतना एक्सेलरेशन दे रहा है, और ग्रेविटी अपना इंडिपेंडेंटली लगती है, वो इतना एक्सेलरेशन दे रही है,
मतलब इस प्रॉब्लम में नेट एक्सेलरेशन इस दिशा में आ रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 10/2, इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ रहा होगा, राइट ना। तो जितना हमने अभी तक सीखा उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज अ गुड डायरेक्शन टू चूज टू टेक एक्सेस। क्यों? क्योंकि उस दिशा में राइट कई बार हमको मोशन इजीली दिख जाता है। तो यदि अपन ने ये x और y लिया तो मुझे एक चीज बताइए, हम एसेंशियली यही तो चाहते हैं। इसके हाथ में यदि वो वापस आ गया स्टोन या बॉल जो भी थी, तो डिस्प्लेसमेंट इन x कितना होगा? वापस आ गया तो 0 होगा। और सवाल में जिस तरह से अपन ने लिए हैं, राइट, ये अपन ने लिया अलोंग नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये अपन ने नेट एक्सेलरेशन के अलोंग y एक्सिस लिए, राइट। तो एक्सेलरेशन अलोंग x इज ऑल्सो 0। तो अपन क्या चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे x के अलोंग वेलोसिटी दे? नहीं, एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए, तो ux मस्ट ऑल्सो बी 0। इसका मतलब वेलोसिटी को कैसे फेंकना चाहिए? जस्ट अलोंग y एक्सिस। क्योंकि जस्ट अलोंग y एक्सिस फेंकेंगे तो क्या होगा? वो जाएगा और वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट टू वेलोसिटी को एक्सेलरेशन फेंक दिया। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम कि एक बंदे को गेंद फेंकनी है, कैसे फेंके कि हाथ में पकड़ ले। ग्रेविटी ऐसे लगती है तो जस्ट उसके अपोजिट, मतलब जो एक्सेलरेशन था ठीक उसके अपोजिट फेंकोगे तो वापस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्यों वापस आ जाती है? क्योंकि इस दिशा में हमें मोशन ही नहीं चाहिए था भी नहीं एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी भी मत दो ताकि इधर जाके वापस आ जाए। हाँ, यहां पर नेट एक्सेलरेशन इस दिशा में हो गया तो अपन को वेलोसिटी भी उस दिशा के अपोजिट दे देनी चाहिए। हेंस आंसर इज दिस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ना। लिख ले लॉजिक, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैथमेटिकली देखना मैथमेटिकली देख लीजिए, फिजिकली देखना फिजिकली देख लीजिए। लिख लीजिए हिंदी में लॉजिक जितना समझ में आया, प्लीज हिंदी में लॉजिक लिख लीजिए, जितना भी समझ में आया लिख के थम्स अप मार दीजिएगा प्लीज। नए स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये पिन किया हुआ है, प्लीज चैनल पे जाइए, वहां पे भी आपको एक मिलेगा कि भाई कहाँ से शुरू करना है, वहीं से शुरू करें। बीच में आके बैठेंगे अपने आधे अधूरे ज्ञान के साथ तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से दुनिया में किताबें और बाकी टीचर्स पढ़ के आए होंगे आप। मैं बिल्कुल उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाता हूँ, ना बिल्कुल उस थॉट प्रोसेस से पढ़ाता हूँ। मेरा टारगेट जेई के तैयारी के क्वेश्चंस नहीं है, जेई के क्वेश्चंस। तो अलग अलग तरह से तैयारी होती है जेई की, एक जेई की तैयारी, एक जेई की तैयारी। So it's open for doubts now. सिर्फ डाउट्स वाले लिखेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं लिखेगा। एक बच्चे ने अपना लंबा सा सॉल्यूशन डाला है और वो चाहता है कि सर आप बोल दो ये भी अच्छा है। ऑलराइट, नहीं है अच्छा, कोई फायदा नहीं है।
कई लोगों को लग रहा है, एक बच्चे का डाउट है कि सर ये नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता क्या क्वेश्चन? और प्लीज डिफाइन नॉर्मल तरीका। आपको नॉर्मल इंसान बनना है ना। नॉर्मल इंसान जो हिंदुस्तान में है बेटे, उनको कॉलेज से निकलने के बाद जॉब नहीं लगती। बहुत एबनॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज से निकलने के बाद कंपनीज उनके पीछे। नॉर्मल क्या है हिंदुस्तान में? कॉलेज से निकलते, इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते जॉब मिल जाना या नहीं मिलना। व्हाट इज नॉर्मल? कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए फाइट कर रही है कि मैं लूंगी इसको, मैं लूंगा इसको, या जॉब नहीं मिलना। व्हाट इज नॉर्मल? सो प्लीज चूज नॉर्मल, बी नॉर्मल, ऑलराइट? नॉर्मल है तो फिर जे की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जे की तैयारी क्यों कर रहे हैं? Be a normal person, don't prepare for J. यूएक्स क्या है? कोई यूएक्स नहीं है। यदि आपने पिछली क्लास अटेंड करी है, फिगर नहीं है भाई। जयशा, there is no figure, so I cannot comment on your solution. Alright, x क्या है? x में कुछ नहीं है। हमने ये पहले निकाला कि इस दिशा में एक्सेलरेशन है। बाकी तो मैंने आपको लिख के सुनाया, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब नेट एक्सेलरेशन ऐसे होता है तो हम गेंद कैसे फेंकते हैं कि वापस पकड़ सके, राइट? जैसे कि मैं इस रूम में बैठा हूं, मैं इस पेन को कैसे फेंकूं कि वापस पकड़ सकूं? ऐसे? If I throw it, then I'll get it back. No. If I throw it just opposite to acceleration, I'll get it back. उसका रीजन मैं समझा रहा था ऐसा क्यों होता है। अब तो इसको भूल जाइए, इसको पकड़िए। यहाँ पे आप x कंपोनेंट क्यों नहीं देते वेलोसिटी का, यदि वापस पकड़ना है तो? क्योंकि फिर वो x में डिस्प्लेस होते ही चला जाएगा, वहां तो एक्सेलरेशन ही नहीं था। तो अपन ने xy एक्सिस ही ऐसी चुन ली जिसमें y एक्सेलरेशन के अलोंग है, तो अपन को किस तरह वेलोसिटी देनी चाहिए? जस्ट अपोजिट। सो सिंपल लॉजिक। यदि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज पिछली क्लास में अटेंड करिए। सिर्फ वही लोग डाउट्स पूछे जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड करी है, ऑलराइट? नहीं तो भगवान परशुराम का श्राप आप लोगों को लगेगा टीचर से झूठ बोलने के लिए, ऑलराइट? मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब भी आप टीचर से झूठ बोलते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि आप टीचर से स्मार्ट हैं, और उसका नुकसान एग्जाम में जब बहुत क्रिटिकल मोमेंट आएगा तब आप अपने दिमाग की सुनोगे, मेरे दिमाग की नहीं सुनोगे। तो साइकोलॉजिकली परशुराम का श्राप काम करता है। या भगवान परशुराम का श्राप। चलिए, कोई डाउट है? और पिछली क्लास अटेंड करिए तो खुल के पूछिए। हाउ एक्सेलरेशन इन एक्स इज 0? वाह, ये नेट एक्सेलरेशन इधर आया तो मैंने एक्स ही ऐसा चूज किया जिसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है मिस्टर वरदराज। आई हैव चोजन एक्स सच दैट। कुछ लोग बोल रहे सर हमसे एक्सेस चूज नहीं हो रही। बेटे एक बात बताओ, जैसे मेरा आई हैव अ नेफ्यू ऑफ अराउंड 1.5 year old, राइट? तो वो कुछ खास बात बोल नहीं पाता क्लियरली। आप भी नहीं बोल पाते जब 1-1.5 साल के थे, राइट? बट वो प्रैक्टिस करता रहता है। जैसे कि हम उसके साथ खेलते हैं तो काउंटिंग बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ 1 2 3। Now for 1 you need to use your tongue twice. 1, तो 1 खाता है, बोलता है 2 3। फिर 2 you have to use only 1, 3 also you have to use only 1। तो उसके लिए काउंटिंग इज 2 3 10। मैं पूरी बोलता हूँ 1 2 3 4 5।
but all these syllables are too complex for him. बट क्या आपको लगता है जब वो 10 साल का हो जाएगा तो भी 2 3 काउंटिंग करेगा? सेम इज विद यू बेटा. गलत करने से डर हटा दीजिए जिंदगी में एंड यू आर सक्सेसफुल. राइट? मैं जो भी सवाल दूंगा आपसे नहीं होंगे क्लास में. होमवर्क भी दूंगा शायद वो भी नहीं होंगे. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स नथिंग. यू नीड टू लर्न मोर. वो तो बोर्ड ने स्कूलों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है. जो पढ़ाते हैं वो की वही चीजें दे दे के तो आपको लगता है कि यही पढ़ाई होती है. जबकि मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 तक के बच्चों को आखिरी के 2 महीनों में सारे सिर्फ पुराने सवाल करवाए. एक नया सवाल नहीं करवाया. लास्ट के 2 महीने में मैं जेई फर्स्ट रैंकर को भी नया सवाल नहीं करवाया. सिर्फ पुराने सवाल जो वो 6 बार पहले कर चुका है. और सो ट्राई करते रहिए बार बार. और कुछ नहीं. हाउ टू चूज यू विल लर्न. अब यदि वो मेरा भतीजा मुझसे आके पूछे कि बड़े पापा मैं साफ कैसे बोलूं, आई कांट बट आई एम ट्रेनिंग हिम. हाउ? वो जब भी आता है उसके साथ खेलता हूँ मैं 1 2 3 4 5 बोलता हूँ. वो 2 3 2 3 बोलता रहता है. एक दिन 3 भी 4 भी बोलने लग जाएगा. एक दिन 1 भी बोलने लग जाएगा. So just play. That's all. Don't be silent. मेरे हैंड में क्या हुआ? प्ले में क्या होता है? नहीं, it's not injury. I have a punching bag. So I do punching on the bag. I started that. So I'm waiting for my gloves to come. So, but once you are in front of the bag, इधर कंट्रोल चला जाता है. So you don't remember कि कितने जोर से मार रहे. मेरी काफी समय से इच्छा थी कि to learn थोड़ा सा punching. नहीं, no self defense. Just ऐसे इच्छा थी to learn punching. और बड़े आगे. ये बहुत टफ सवाल है. नेक्स्ट वाला प्लीज हिम्मत मत हारिएगा. राइट? जैसे मेरे जितने भी मेरा बेटा जब छोटा था तो आई यूज्ड टू डू दिस. वही बेचारा करता था. बट फॉर हिम इट वाज लाइक दिस. बट नाउ ही कैन डू इट बिकॉज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू लर्न. बट इफ यू गिव अप, गेम में क्या होता है? व्हाट डू यू डू इन कंप्यूटर? यू कीप ऑन ट्राइंग. बट वहां क्या होता है कि जो रिजल्ट आते हैं उससे कोई आपको परेशान नहीं करता. यहाँ पे आपको स्कूल वालों ने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने रिजल्ट्स के बहुत बड़ा प्रेशर डाल रखा है जिंदगी. जैसे कि मैं इकलौता हूँ जो बोर्ड के परसेंटेज की बात नहीं कर रहा डायरेक्टली. जब मैं अपने टॉप बैच में पढ़ाता हूँ तो मैं कभी मार्क्स नहीं पूछता कितने आए. जो टॉपर होता है उसका अपने आप पता पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें पूछता है कि आई नो कि ही मस्ट बी गुड. राइट? इनफैक्ट हमारे बैच में जिस बच्चे ने जेई में सबसे अच्छा रैंक लाया था
95 में, उसके सोशल स्टडी में शायद पासिंग मार्क्स से 2 मार्क्स ज्यादा आए थे और उसका बोर्ड का परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं था। बिकॉज जिनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड का मार्क्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना याद रख सकते हैं, कितना आप रट्टा मार के उल्टी करके आ सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू है, मैथ्स। If you are good in maths, alright, you can crack things in life. मैथ्स में अच्छे नहीं है तो ये दुनिया आपके लिए नहीं है। मतलब ये साइंस वाली दुनिया मतलब मैथ्स है, alright? क्योंकि लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लैंग्वेज ऑफ साइंस इज मैथ्स। सो जस्ट बी गुड इन मैथ्स। हो सकता है मैं एक स्पेशल क्लास ऑफ पढ़ाई के बारे में भी लूंगा जल्दी, राइट? तो वहां अपन ये सब बातें वहां करेंगे। अभी तो IPHO पे सब्जेक्ट है, तो उसके और मैथ्स को लेके भी मैं एक बात बता दूं, फिर से बुरा मत मानिएगा। स्कूल जिनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए तो उनको डिस्करेज नहीं करता हूँ। बोर्ड का मार्क्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना याद रख सकते हैं। इफ यू आर गुड इन लैंग्वेज, जैसे क्वेश्चन वो कराते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं तो जेई के मार्क्स तक को वैल्यू नहीं करता, मेरे से कोई पूछे। For me, success means only one thing and one thing. Are you able to conclude? Hence, I should work harder and better. And I'm enjoying my life and work. That is success. बाकी तो लॉन्ग रन में सब आना चाहिए। इसी पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। ये सवाल बहुत टफ लेने से पहले, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, क्लासिकल म्यूजिशियन, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद पंडित भीमसेन जोशी या कोई थे। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे पूछा कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो भगवान को? तो पूछा अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे, राइट? क्या म्यूजिशियन बनना चाहेंगे? बोला नहीं, ऐसा नहीं कि मैं म्यूजिशियन ही बनना चाहूंगा, बस मैं ये चाहूंगा कि मेरा शौक और मेरा पैसा कमाने का तरीका एक ही है। हिम्मत बहुत चाहिए। So very difficult question coming up. (45 डिग्री पर 10√2 मीटर पर सेकंड से ये बच्चा गेंद उछाल रहा है। बच्चे का हाथ जमीन से 1.05 मीटर की ऊंचाई पे है और ये एक दीवार से
के डिस्टेंस पे खड़ा। गेंद जाके दीवार से टक्कर करती है। टक्कर ऐसी होती है जो कि y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करती है, और जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था उसको पलट कर उतना का उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में कर देता। गेंद इस बच्चे से कितना पीछे आगे गिरेगी? दिस इज द क्वेश्चन। g का वैल्यू एज यूजुअल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेगा। फिर से बता देता हूँ, गेंद जाके दीवार से टक्कर करती है, सामने दीवार है ऊंची सी, और उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड विदाउट एनी इफेक्ट ऑन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये लिख लीजिएगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड without any effect on y component of velocity. पहले ये फिगर बना लीजिए, 1 मिनट, जितना समझ में आया लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसके लिए मैं बोलता हूँ। पहले ये फिगर बना लीजिए क्लियर कट, उसमें भी टाइम लगेगा। ओके, जिनको क्वेश्चन समझने में डाउट है सिर्फ वही लोग लिखेंगे, बाकी लोग प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, चैटिंग में सॉल्व करना शुरू करिए। ये क्वेश्चन बनाने में मेरे को खुद को 4 घंटे लगे थे कई साल पहले, when I used to be very young, right? इसका डेटा सेट करने में मेरी जान निकल गई थी। नहीं, मैंने खुद ने बनाया। प्लीज सॉल्व करिए, ये सब फालतू बातें मत करिए। आयुष वत्स, क्यों फालतू बातें कर रहे हो बेटा? आपने बनाया, आपसे सॉल्व नहीं हुआ ऐसा बोला मैंने? सच रियली, क्या लिख रहा है सॉल्व करने की जगह? प्रथम चतुर्वेदी बोल लिख रहे हैं, भरत जी उठा कर रहे हैं, कर नहीं रहे बच्चे से। So I don't think anybody has any doubt in this question, right? Initial velocity is 10 root 2 meter per second. मैं चैट बंद कर रहा हूँ ताकि आप फोकस से सवाल को अटेम्प्ट कर सकें।
सॉल्यूशन आप पोस्ट कर सकते हैं चाहे तो। मिस्टर यादव, मिस्टर आयन यादव, आपके सॉल्यूशन का इंतजार रहेगा। फोटो बड़ा गंदा खींचा है यार आयन, बिल्कुल क्लियर नहीं है फोटो। आयन, सॉल्यूशन में जितना देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा है, रियली गुड जॉब, ग्रेट जॉब। इतना अच्छा सवाल आपने इतनी जल्दी सही सॉल्व किया मिस्टर आयन यादव। हाँ, फिर से थोड़ा ढंग से फोटो खींच के भेजो। कुछ किया ही नहीं इस बच्चे ने। नेहल जी, गलत है आपका सॉल्यूशन। चलिए जी, आयन जी आपके सॉल्यूशन के लिए वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट और वेट करूंगा, 1 मिनट और। $11 मीटर इज द करेक्ट आंसर। जिनके नाम नहीं ले रहा उनके जनरली गलत है, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो आप पे डिपेंड करता है, गलत है तो आपको क्या सोचना है। चलिए, थोड़ा बेटर है। चलिए हम लोग आयन का सॉल्यूशन समझते हैं पहले। ऑलराइट, मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ आयन जी आप? आई होप सो। आयन ने क्या किया यहाँ पे, एक्स और वाई को अलग किया सबसे पहले। ये इक्वेशन मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि ये इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो देखिए मिस्टर आयन ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कुछ और एक्स वाई लेने का, तो ये एक्स वाई ले लिया और एक्स को अलग और वाई को अलग कर दिया, राइट। एक्स अलग वाई अलग, मैंने ये बात भी आपको समझाई थी। एक्स और वाई मोशन को साथ साथ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का बेसिक केस थीम ही ये था 2D का कि एक्स को अलग कर सकते हैं, वाई को अलग कर सकते हैं, और एक को सोचते हुए दूसरे मोशन के बारे में मैथमेटिकली और फिजिकली सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या टक्कर की घटना वाई कंपोनेंट को अफेक्ट कर रही है क्या वेलोसिटी के? नहीं कर रही। मैंने बोला था लिख लेना, लिख लेना कि टक्कर जो है वो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर रही है। मतलब कि वाई एक्सिस के हिसाब से तो टक्कर की घटना नहीं हुई है ऐसा भी माना जा सकता है। वाई के हिसाब से तो टक्कर जैसी कोई घटना ही नहीं हुई। यदि हम वाई एक्सिस के हिसाब से मोशन सोचे तो वाई एक्सिस के हिसाब से तो मोशन एसेंशियली इज समथिंग लाइक दिस कि मैंने 1.05 मीटर ऊंचाई से एक पत्थर को उछाला ऊपर uy से,
और ये ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। y में यही हुआ है मोशन और कुछ भी मोशन नहीं हुआ है। ये डायग्राम बना ले कॉपी में, जो मैंने बोला है वो लिख ले। उसके बाद मैं यहाँ पे चैट के लिए डाउट खोलूंगा, मतलब डाउट के लिए चैट खोलूंगा और आप पूछ सकते। It's open for doubts. कोई आर्ग्यूमेंट हो यहाँ तक तो पूछे। कई लोग क्या करेंगे, एंड तक वेट करेंगे फिर यहाँ का पूछेंगे। वेट कर रहा हूँ कि आप डाउट में कुछ लिखें। मैंने लॉजिक दे दिया है कि टक्कर इग्नोर इसलिए कर सकते, सवाल में लिखा हुआ है कि कोलिजन डज नॉट अफेक्ट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फॉर y एक्सिस मोशन, नॉट फॉर द कंप्लीट मोशन। Anything else? हाँ श्रीवास्तव जी, रट लो फॉर एवरी y एक्सिस। ऐसा होता तो लॉ नहीं हो जाता ये। क्यों? मैं आपको एक दिन रट्टा मारने की फिलॉसफी समझता हूँ। राइट, चलिए हियर वी गो। तो y डायरेक्शन का मोशन मैं अलग से लिखने जा रहा हूँ। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 10√2 cos 45 which comes out to be 10। ऊपर की तरफ प्लस मान रखा है, ay is -10 and displacement in y is -1.05 मीटर। राइट, कई लोग बोलेंगे सर मैं तो रेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा। नमस्ते जयराम जी की, अच्छा लगा आपसे मिलके, कभी कभी है ना, और ना आए तो जाता अच्छा। राम राम सर। राइट, अपनी जिंदगी का ध्येय ही है कि प्रोजेक्टाइल मतलब रेंज का फॉर्मूला, तो यस मुझे आते हैं कि मेरे को फिजिक्स ही आती है। तो इस थॉट के साथ यादव साहब ने अपनी पहली क्वेश्चन लिखी थी। फिर ये डेटा सेट करने में मेरे को काफी मेहनत लगी थी। ऑलराइट, तो इन्होंने तो पूरा b² - 4ac वगैरह सारा जुगाड़बाजी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। नॉट एन इशू, आप इससे भी पहुंच सकते हैं यहाँ तक, या फिर फैक्टराइजेशन दिख जाए तो फैक्टर भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इतना क्लियरली दिखता नहीं है कई बार, बट फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे, वो मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, माफी चाहता हूँ। तो टाइम जब ये लैंड कर रहा होगा, दिस टाइम t1 वुड बी 2.1 सेकेंड। ये आप चाहे तो रिवर्स पुट करके देख लीजिए, मैं एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैथ्स इतनी बेसिक आपको खुद करनी पड़ेगी, आप करिए। तो t = 2.1 सेकेंड पे मोशन समाप्त हो जाएगा। मोशन एंड्स एट 2.1 सेकेंड। अब हमने क्या किया, अब हम एक्चुअली तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं अब इसके ठीक बाद से कहूंगा कि x और y हमने अलग जरूर किए, पर वो तो एक टाइम में ही रहे। तो जब हम कह रहे हैं कि y में जमीन पर टकराया तो मोशन खत्म हो गया, मतलब इट इज 2.1 सेकेंड व्हेन मोशन एंड्स। मोशन एंड हुआ तो यहां पहुंचा होगा।
2.1 सेकंड पे ये लैंड कर रहा होगा अर्थ पे. दिस कैन बी इजीली कंक्लूडेड. हालांकि सॉल्व हमने सिंपल फिगर के लिए किया है, बट वी कैन अप्लाई इट टू दिस कॉम्प्लेक्स मोशन. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेकिंग द एक्सिस. अब एक्स डायरेक्शन में पिछली क्लास से कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि एक्सेलरेशन नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ की बात कर रहे हैं इस 10 मीटर पर सेकेंड. तो अब जरा मोशन देखते हैं कैसे हो रहा होगा. लेट्स गो. एक्स का मोशन देख रहा हूं मैं. 10 से फेंका, 5 मीटर के डिस्टेंस से गया. कितना टाइम निकल गया? 0.5 सेकेंड निकल गया यहाँ पहुंचने में. अब क्या हुआ? टक्कर किया. लिखते जाइएगा साथ साथ कि 0.5 सेकेंड पे वो जाके दीवार से टक्कर कर देगा. निकले ये बात कि 0.5 सेकेंड दीवार से टक्कर कर देगा, तो तब सब मार दीजिए. 0.5 सेकेंड पे दीवार से टक्कर करेगा. ये हमने वाई से नहीं सोचा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. एक्स से सोचा क्योंकि एक्स में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. फिर क्या हुआ बच्चों? फिर ये पलटा. पलट के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैंने बोला था. बच्चे तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड और खर्च हो गए. मतलब 1 सेकेंड जब घड़ी में टाइम हुआ होगा फेंके हुए, यहाँ पहुंच गया होगा. एग्जैक्टली इस बच्चे के ऊपर यदि यहाँ पे प्लॉट करना है तो एग्जैक्टली बच्चे के सिर के ऊपर होगा फेंकने के 1 सेकेंड बाद. ये बात लिख ले. इधर भी चित्र में बना ले, इधर भी चित्र में बना ले. समझिए कितनी पावरफुल चीज है एक्स और वाई अलग करना. ऐसे सोचे तो पता नहीं एक प्रोजेक्टाइल फिर नया प्रोजेक्टाइल का गंदा रेजोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको. जो मजदूरी आप लोग करना चाह रहे हो, मुझसे करवाना चाह रहे हैं कि सर इससे भी तो आंसर आता है ना. अरे भाई आता है आंसर, इससे भी आता है. 100 माले की बिल्डिंग से नीचे उतरने के 3 तरीके हैं. लिफ्ट, सीढ़ी और सबसे फास्ट कूद जाओ. शरीर तो पक्का नीचे. तो यदि आपका आर्ग्यूमेंट है कि सर कूद के भी तो पहुंच ही रहा हूं नीचे, बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है आपका. बस स्पिरिट नहीं पहुंचेगी. फिगरेटिवली एंड लिटरली. स्पिरिट आत्मा को बोलते हैं, बल्कि अंग्रेजी थोड़ी कमजोर. ठीक है, तो 1 सेकेंड पे यहां होगा. इसके बाद इसके पास 1.1 सेकेंड और बचा है. इसके बाद 1.1 सेकेंड और बचा है. 1.1 सेकेंड में 10 मीटर की स्पीड से कितना चल लेगा? 11 मीटर. Hence our answer is 11 मीटर. 1.1 सेकेंड ही और बचा ना. 2.1 सेकेंड में तो इसको मोशन खत्म करना ही है. 1 सेकेंड पे यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए कितना डिस्टेंस बचा है? कितना टाइम बचा है? 1.1 सेकेंड. उस 1.1 सेकेंड में ये 11 मीटर चल रही. लिख लें इस बात को. और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज पिछली बार भी इतना डाउट मत पूछना कि सर ये 45 डिग्री से आपने cos 45 को 10√2 से 10 कैसे लाए. ऑलराइट. और यहाँ मैंने cos लिख दिया साइन की जगह. साइन लिखना चाहिए था, साइन लिख देता हूँ, नहीं तो कई लोग यहाँ इमोशनल हो जाएंगे. ऑलराइट. कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि साइन है कि कॉस है. कभी कभी मैं कुछ हार्श वर्ड्स भी, या कुछ लोगों को लगता है रूड वर्ड्स यूज कर देता हूँ. राइट. क्या बोले, पढ़ाना इज मेरे लिए लाइक परफॉर्मेंस टाइप की चीज है, तो उस समय याद नहीं रहता. इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग लाइक दिस. राइट. तो वो जब मारना शुरू करते तो दिखता नहीं कि खुद के लग गए. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. हालांकि आई डोंट वांट टू हर्ट यू, बट हो जाए ऐसा तो माफ कर दीजिएगा, है ना. तो मैं डाउट के लिए खोल रहा हूँ, है ना. वो दिमाग उस समय से लॉजिक पे चलता है, समझाने पे तो कभी कभी कुछ चीजें इधर उधर हो जाए. तो पहले से ही कह रहा हूँ कि थोड़ी आदत खराब है. ऑलराइट. चलिए जी, हियर वी गो. लिख लिया होगा.
से तो पूछ लीजिए। मिस्टर वंस का एक्सपेक्टेड है ये भाई बेसिक मैथ्स जिंदगी में करने को तैयार नहीं है। बेटा तू आराम से 2-4 दिन लेके इसको सॉल्व करना, ऑलराइट? आई एम गारंटीड कि तू आंसर निकाल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.5 सेकेंड कैसे आया? ओके, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड, इससे आया बेटे। ये डिस्टेंस 5 मीटर सवाल में दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, तो डिवाइड कर दीजिए, उससे आएगा। मिस्टर दत्ता कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड बोला था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला था। जिस सेकंड बच्चे ने डाला था, मेरा नाम निकल गया मेरे से, नाम मैं नहीं देख पाया, सॉरी, थोड़ा जल्दी। मीटर कैसे आया? 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.1 सेकेंड बचा है अभी। टोटल 2.1 सेकेंड थे बॉडी को यहाँ से फेंकने के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। 1 सेकेंड यहाँ पहुँचने में खा गई, मैंने कहा था लिखिए, मिस्टर वत्स ने पक्का नहीं लिखा एज यूजुअल। 1 सेकेंड यहाँ पे निकल गया, तो बचा हुआ 1.1 सेकेंड, उसके अंदर ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो कितना पीछे पहुंचेगा? 11 मीटर। ओके, मेरा कहना है इसको आप जितना लिखेंगे इन आर्ग्यूमेंट्स को, उतना ऐसा डाउट नहीं आएंगे। प्रॉब्लम इज यू पीपल हैव नो बिलीफ इन राइटिंग। वो देखिए फिर आगे एक बंदा, व्हाई हैव यू टेकन x इज इक्वल टू 0। पता नहीं बेटा हॉरिजॉन्टल में तुझे कौन सा फोर्स दिखता है, चेक कर ले चीजों को गिरा गिरा के। तेरे आसपास कुछ भी चीज हो बेटा, उसको ड्रॉप कर, ऑलराइट, और देख उसका x में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा। गिरा, फिर भी नहीं हो तो खुद थोड़ा ऊपर से नीचे कूद के देख ले, ऑलराइट बेटा। जिस प्लैनेट पे मैं रह के ये लेक्चर ले रहा हूँ, उस प्लैनेट पे तो देख ले बेटा, इस डायरेक्शन में सीधा सीधा गिर रहा है। अब तू किस प्लैनेट पे बैठ के लेक्चर देख रहा है मुझे नहीं पता। अनअकैडमी दूसरे प्लैनेट्स के लिए कब शुरू हुई, आई हैव नो आइडिया। और कोई? मिस्टर उज्जवल गुप्ता, मुझे नहीं लगता आपने काइनेमेटिक्स शुरू से पढ़ी है। जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड करी है, ये वाला फॉलो किया, प्लीज वही डाउट डिस्कशन में पार्ट ले बेटे। अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का तो नहीं कर रहे, पर अपना जरूर कर रहे, क्योंकि दूसरे बच्चे इस समय लिख ले रहे होंगे। अब इस बच्चे ने क्या किया, सेम चीज दोबारा लिख के भेज दी। मैंने बोला समझ में नहीं आया, तो डिडंट इवन बॉदर टू राइट इट अगेन मिस्टर दत्ता। उसने उसी में एक लाइन काटा, उसकी जगह चेंज कर दी। So I'm waiting for any relevant doubts. तो मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए जी। तो बड़ा शानदार सवाल था ये। Now we move on to the third concept. Third concept is time is common in x and y. टाइम ही कॉमन है x और y। कहने का मतलब हम कहते जरूर है, सोचते जरूर है y अलग हुआ x अलग हुआ, पर टाइम कॉमन है दोनों, राइट? और इसका यूज हम कर सकते हैं टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पाथ। When we say path, what does it mean? Any idea? पाथ जब बोले तो उसका क्या मतलब है बच्चों? पाथ मतलब क्या?
नहीं, it is not distance traveled. Sorry, wrong. लोकस, जिस मोशन पे वो चल रहा है वो एक्चुअल रास्ता, राइट? ठीक है, तो मैथमेटिकली हमें रास्ते की इक्वेशन कैसे मिलेगी? What does mathematically mean when we say कि एक इक्वेशन है जो पाथ डिस्क्राइब करेगी? मैथमेटिकली क्या रिलेशनशिप जिससे हमें पाथ बना सके? राइट, वेरी गुड मिस्टर आयन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। पहला बच्चा जिसने सही आंसर दिया, रिलेशन बिटवीन y एंड x, ये लिखा था इन्होंने, बिल्कुल बेहतरीन। y और x में रिश्ता ही पाथ बताता है। कैसे? 2D में, 3D में वो और मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि यदि मैंने ऐसा बोल दिया, सुनिएगा मेरी बात, कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसका मतलब इस xy एक्सिस पर हमारा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कि नहीं बात? तो मतलब यही हुआ ना, मतलब हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो सकता है आपको तो सर ने पढ़ा दिया होगा पैराबोला, ये बात हमें दे दिया तो हम कह सकते हैं कि वो पैराबोला पे चल रहा होगा। और बेटे y और x में कितने रिलेशनशिप संभव? हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल इन y एंड x? Infinite, exactly. Alright, that means कि हम बेसिकली यहाँ पे कितने तरह के रास्ते बना सकते हैं? अनेक रास्ते बना सकते हैं। हर रास्ते का नाम हो जरूरी नहीं, कुछ जो मैथमेटिकली जरूरत बार बार पड़ती है उनके नाम है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ये पैराबोला कहलाता है। मैं कुछ उल जरूल इक्वेशन लिख दूं, राइट, y इज इक्वल टू, अब उसका भी किसी मैथमेटिशियन ने नाम रख रखा तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता भाई, राइट? मैथमेटिशियन लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत टाइम फोकट है उनके पास। आई होप इसका नाम नहीं होगा, तो ये भी एक बात है। और यदि कोई नाम होगा तो रख देगा कोई भाई अपने नाम, राइट? तो एनी रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y is path. इतनी सी बात, ठीक है? इसको डराने के लिए कई बार बड़ा सा वर्ड यूज कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट? वो एसेंशियली और कुछ नहीं है, वो कहना चाहते हैं कि भैया मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इससे हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगी कि वो कैसे रास्ते पर चल रहा है। That's all. किसी को कोई डाउट है इसमें तो यस बोले, कोई डाउट नहीं है तो नो बोल दे, ताकि मैं आगे कोई डाउट नहीं है तो नो इसमें। डाउट वालों के लिए मैंने खोल दिया। शशांक यादव जी, अब आप सॉरी क्यों मांग रहे? कुछ आपने मुझे बुरा भला कह दिया? Why are you saying sorry? I don't know. विभोर जी, थोड़ा सा आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, मेरा काम नहीं है लोकस बताना, प्लीज मैथ्स, ओके?
मैथ्स में नहीं सिखाया तो शायद जरूरत नहीं होगी, ये भी मैथ्स के टीचर सिखा देंगे जरूर। अब एक्स और वाई में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास जो हथियार अवेलेबल है वो ये है कि हमारे पास वाई, ये एच लिख रहा हूँ, ये फंक्शन ही लिखने का एक तरीका है, तो f1 ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, x एज फंक्शन ऑफ टाइम होता है अभी तक जो अपन ने सॉल्व किया। तो और दोनों में टाइम कॉमन है, दोनों में टाइम कॉमन है, तो हम टाइम को एलिमिनेट करके y एज अ फंक्शन ऑफ x विभोर जी थोड़ा सा आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, मेरा काम नहीं है लूकस बताना, प्लीज मैथ्स में देखिए। ओके, मैथ्स में नहीं सिखाया तो शायद जरूरत नहीं होगी, ये भी मैथ्स के टीचर सिखा देंगे जरूर। अब एक्स और वाई में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास जो हथियार अवेलेबल है वो ये है कि हमारे पास y, ये h लिख रहा हूँ, ये फंक्शन ही लिखने का एक तरीका है, तो f1 लिख देता हूँ, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, x एज फंक्शन ऑफ टाइम होता है अभी तक जो अपन ने सॉल्व किया। तो और दोनों में टाइम कॉमन है, दोनों में टाइम कॉमन है, तो हम टाइम को एलिमिनेट करके y एज अ फंक्शन ऑफ x, we eliminate time and get this. जैसे कि let me take an example. दिखने में डरावना लगने से नहीं घबराना है, सॉल्व करना है, पाथ बताना है मुझे, पाथ कैसा हो। सो क्या नाम होगा इसके पाथ का? स्ट्रेट लाइन, सो इजी। y बाय x करेंगे तो a साइन ओमेगा t बाय 3a साइन ओमेगा t। कोई भाई साहब हाइपरबोला में घूमने चले गए हैं, ऑलराइट, बहुत टैलेंटेड आदमी है ये, भगवान इनकी हाइपरबोला के एसिम्प्टोट पे रक्षा करे, क्योंकि जो एसिम्प्टोट पे जाता है वो जनरली वापस नहीं आता है, इनफाइनाइट पे होता है एसिम्प्टोट। और अरे भाई मैं तो नाम लेता ही नहीं यार किसी का भी, ऑलराइट।
एग्जाम के खुद ही बता देते हो आप सबको। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। कई लोगों को क्या ज्ञान दिखाने की बात आदत है, कई लोगों को उन्होंने अब कहीं सुन लिया कोई नाम इलिप्स हाइपरबोला, तो अब वो जब तक वो हाइपरबोला भूल नहीं लेंगे ना, वो अंदर से भरा हुआ कि किसी को तो हाइपरबोला भूल के सुनाना मुझे। Really wrong, shameful, shameful. The idea was to eliminate time. यहाँ पे लिखा हुआ है You people are so such a big रट्टू people. आपके रटने की लिमिट नहीं है। You're so bad. आपने डिवाइड करना रट लिया rather than understanding the concept. सोचिए, मतलब लिखे जा रहे हैं, अभी भी लोग 10 ओमेगा लिख रहे हैं उसमें। ज्ञान दिखा रहे हो कि ओमेगा लिख सकता हूँ मैं। Really shameful. I have to eliminate time. I don't need time. I need to get rid of time. And this was the easiest way to get rid of time. Alright? ये बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन है जो यहाँ पे एक दो लोग हैं जिनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूँगा समझाने की कि ये जादू कैसे हुआ। This happens by magic. Alright? So by that magic I am getting this. क्या मैजिक हुआ? You have to eliminate time. We don't want time. Here we go. लिखिए सवाल, ये सवाल भी है और इस पे 3-4 स्टार मार्क कर लेना, पेज मोड़ के रख लेना ये वाला, क्योंकि 12वीं के भी बच्चों को ये नहीं पता होता। इनफैक्ट मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी सिंपल फैक्ट है बट मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है। क्वेश्चन भी है और ये जिनको रटने का शौक है उनके लिए ये दाल रोटी है। राइट? इसको चाहे तो आईओसी की कॉपी पे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा याद रखने का वो बन जाएगा। राइट? मौसम बन जाएगा। राइट? सही जगह पे लिखा हो तो क्या याद रखना। विजय सर को यदि आपने ऐसा कुछ भी बोला तो मुझे बता देंगे। ऑलराइट? और फिर देख लीजिएगा। ओके, चलिए जी। So here we go. Prove that a uniformly accelerated particle can either have straight line or parabolic trajectory. Prove that a uniformly accelerated particle can either have straight line or parabolic trajectory only.
name the question. ज्वाइन टुडे तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ये देखिए पिन किया हुआ है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन मैंने 4 बार बोल दिया। स्टार्ट आपको ही करना पड़ेगा बेटा, मैं आपके लिए स्टार्ट नहीं। Answers anyone? चलिए मैं छोटी सी हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की, पैराबोला के लिए हेल्प कर रहा हूँ। राइट, ऊपर लिख दिया मैंने, नहीं तो कोई आदमी जो है अभी टेढ़े मेढ़े काम करेगा। फॉर पैराबोला आई एम हेल्पिंग। ऐसा कुछ मान लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, राइट। Pratham Chaturvedi ji, you are talking irrelevant things, so I am blocking you. You have 30 seconds to reply. Why I should not block you? No, sorry, won't do. You're just spamming you. I blocked you. So class, please follow etiquette. आपको क्लासरूम में नहीं बैठना, मत बैठिए, आपको जो करना है करिए। There are many educators on an academy. Please find somebody who can जो ये सब बर्दाश्त कर सके। मैं नहीं बर्दाश्त। पैराबोला के लिए मैंने चित्र बना के दे दिया है आपको। जो भी चैट पे लिख रहे हैं इनमें से किसी का कुछ सोल्यूशन नहीं आने वाला, वो पहले की वक्त मार चुके, कॉपी पेन यूज नहीं कर रहे। मैंने हिंट दे दिया फिर भी। ये वो सेम 5-7 बच्चे हैं जो अटेम्प्ट नहीं मारते हैं, जो ये इनकी पढ़ाई ऐसे है। गुड। ये ऐसे पढ़ाई करता है। ये एक्सटी लिखने वाले भी वही है। चलिए मैं 1-2 बच्चों का वेट कर रहा था, वो जनरली सही आंसर
बच्चा अच्छी खासी फॉर्म में था। मैंने टैब खोल दिया है, किसी का सॉल्यूशन आ गया हो तो पुट कर दें, बुरे कैमरे वाले भी कर सकते हैं। नाम लूंगा तो कुछ लोग कहेंगे सर आप फेवर कर रहे हो। नाम ले सकते हो उस बच्चे का जो इतने अच्छे अच्छे सवाल सही सॉल्व किया है। किसी का दिल लगेगा आप फेवरेटिज्म कर रहे हो। आयन यादव, आई एम वेटिंग। मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ। आप बोल देंगे नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूंगा। अरे भाई पुनीत, क्या करवा रहा मुझसे बुढ़ापे में तू, दिखाई नहीं देगा यार। एक तो यार ये अनअकैडमी का सर्वर इतना स्लो चल रहा है, वो लोड ही नहीं। वरदराज, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने पे ब्लॉक करना अलाउड है यहाँ पे, पता होगा आपको। हो सकता है टीचर हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं जी कुछ नहीं प्रूव हो रहा है, ये तो क्या पंचायत ही कर रहा है। नहीं जी यादव साहब, मेरा बोला दिल की आवाज से नहीं आता बेटे, मेरा बोला गणित से आता है ना। दिल की आवाज से सिर्फ आर्टिस्ट बन सकते हैं। ना बेटा ना, सॉरी रॉन्ग। इसका मतलब काफी टफ था। ये बच्ची बेचारी ट्राई करती रहती है, बड़ी अच्छी बात है। और इस बार ये बच्ची कर ट्राई, अरे वाह क्या बात है। Congratulations नेहल बेटा, I'm so happy for you। शानदार, परफेक्ट परफेक्ट बेटा। मतलब बुरा मत मानना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अभी तक आपका पुराना काम देखते हुए कि आप सही कर देंगी, बट so happy, right? A teacher and parent is always happy when वो एक्सपेक्टेशन हमेशा लोअर रखते हैं और बच्चे उसको बीट कर देते हैं। तो कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार ये मेरे को ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। सो ऐसा मत सोचा करिए, हो सकता है आपके पेरेंट भी कभी कभी आपके साथ ऐसा कर देते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो आप पे प्रेशर डालना चाहते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं कई बार, नो राइट। बट सरप्राइज्ड एंड सो हैप्पी फॉर यू। चलिए कोई एक बच्चे ने तो सही किया, बच्ची ने, उसमें बच्ची ने किया तो मुझे हमेशा डबल खुशी होती है। ये भेदभाव मैं जरूर करता हूँ, राइट। बच्चियां जब भी सही करती है आई एम डबली हैप्पी, ओके। तो नेहल ने क्या किया जरा समझते हैं अपन, नेहल का सॉल्यूशन, ओके। तो नेहल ने सबसे जो इंटेलिजेंट दिमाग लगाया वो ये लगाया कि उसने अच्छी एक्सेस चुनी। देखिए मैं तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं का मतलब नहीं पहले दो यूज नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं बात। तो नेहल ने जो सबसे बढ़िया काम किया वो है ये चॉइस ऑफ एक्सेस। ये अरे यार कलर, ये वाली एक्सेस। क्यों ये एक्सेस अच्छी है जो नेहल ने वाली एक्सेस चुनी है, ये मैं आपको अपने सॉल्यूशन पे ले जाके समझाता हूँ। क्योंकि यदि मैंने इस दिशा को, अब मेरे को याद भी नेहल ने क्या किया था, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है नेहल। इसको यदि मैं एक्स कहता हूँ,
साइड से नहीं है भाई लोग, नॉट फ्रॉम माई साइड, स्टिल वेटिंग। ये हर दिन 45 मिनट्स पे ही होता है, मतलब 75 मिनट्स। भाई लोग मैं वापस सही आ गया हूँ तो अंगूठा मार दो यार प्लीज, नहीं लिखूं मत, अंगूठा मार। चलिए, तो ये एक्स वाई लेने से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। यदि मेरी साइड से गड़बड़ है तो शायद एक बार मैं रिफ्रेश। ऑलराइट, ओके, हियर वी गो नाउ। सो ये एक्सीलेंस से फायदा क्या हुआ कि इस दिशा में, वाई दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। चलिए अब शायद वापस आ गया होगा। ऑलराइट, यदि मैं इस दिशा में और इस दिशा में अलग अलग कंपोनेंट्स लिखूं मोशन की, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन अलग कर दिया। तो यू एक्स इज यू कॉस थीटा, एक्स इज ए, राइट, सॉल्व किया एक्स के लिए तो इट वुड बी यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई के लिए सॉल्व करते हैं, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज 0 क्योंकि अपने एक्सिस ही ऐसी चुनी है। सो वाई कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम वुड बी u sin थीटा इंटू टी। हमें t एलिमिनेट करना है तो t को हम y बाई यू साइन थीटा इसमें पुट कर देंगे तो t दिखेगा ही नहीं इक्वेशन में, और क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू वाई बाई यू साइन थीटा प्लस हाफ ए वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, which is clearly an equation of parabola. अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से एक सवाल, इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ी, कहाँ कहाँ इस डेरिवेशन में ये जरूरत पड़ी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था? नहीं होता तो फिर पैराबोला कैसे गायब हो जाता? फिर पैराबोला लिखने में क्या तकलीफ होती, ये मैं आपसे पूछूं।
आपके आंसर का वेट रहेगा बेटे? ओके, 2-3 बच्चे थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख सके, बाकी नहीं लिख पाए। यदि ये यूनिफॉर्म नहीं होता, लेट्स से मैग्नीट्यूड, तो फिर ये टी स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, फिर कुछ और आता है, आई डोंट नो, बट कुछ और आता, राइट? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टी स्क्वायर आना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड की वजह से, और वो टी स्क्वायर की वजह से यहाँ पे फाइनली वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वजह से ये पैराबोला बना, वाई स्क्वायर की वजह से ये पैराबोला बना, राइट? डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म होता तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि फिर तो ये कभी ना कभी एक कंपोनेंट y में भी आ जाता है इसका। अभी तो अपन ने एक एक्सिस ले ली और भूल गए कि इसमें कभी आएगा ही नहीं, पर डायरेक्शन यदि चेंज होती तो एक का एक कंपोनेंट इधर भी आ जाता, फिर तो कोई डिस्कशन का मीनिंग रहेगा ही। तो दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट दोनों यूज हुए, प्लीज लिख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का यूज सबसे पहले बिना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट के ये टी स्क्वायर वाली इक्वेशन नहीं आती, और टी स्क्वायर के बिना वाई स्क्वायर नहीं आता, और वाई स्क्वायर के बिना क्वाड्रेटिक या पैराबोला नहीं क्या था। पहले तो ये लिख लीजिए अपनी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं लिखना। दूसरा डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन वेरिएबल होती तब तो कभी कोई कंपोनेंट एक्स में आता, कभी वाई में आता, तो फिर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशंस लिखने का ऑप्शन, राइट? तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि पैराबोला होगा यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एक पॉसिबल ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई यस कर दे, कोई डाउट है तो नो कर दे, समझ में आ गया तो यस कर दे। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने डाउट खोल दिया, प्लीज पूछे। कोशिश कर रहा हूँ डाउट समझ के आंसर देने की। अब ये एक भाई को सर्कुलर मोशन पढ़ना है, मैं पैराबोला डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्शन वाला समझ में नहीं आया, बस उसमें इतनी सी बात है बेटा, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली। चलो क्या हो गया, और ये एक्सेलरेशन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो अपन ऐसे एक्स वाई को अलग अलग सेपरेट करके ये नहीं कह पाएंगे कि इस दिशा में एक्सेलरेशन नहीं है, कभी ना कभी इस दिशा में आ जाएगा, कभी इस दिशा में आ जाएगा, तो ये फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा, मुद्दा इतना सिंपल सा, तो हम वहां श्योरिटी से कुछ भी नहीं कह पाएंगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई हम उसमें कमेंट नहीं करते। यहाँ पे जरूरत, यहाँ पे आपने ये जो जीरो लिख पाया ना, क्यों? क्योंकि इस दिशा में अब कभी एक्सेलरेशन नहीं आया, तो यहाँ जीरो लिख पाया नहीं लिख पाया अपन, तो जीरो लिख पाना कैसे संभव था? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज होती इसलिए वह हमेशा जीरो, नहीं तो फिर वो कभी ना कभी इसमें भी आने लग जाएगा, फिर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो अपनी इक्वेशंस इस तरह से नहीं बनेगी, बस इतनी सी बात। तो आई होप डायरेक्शन वाला जिन्होंने पूछा था, डायरेक्शन वाली बात समझ में आ गई जिन्होंने पूछा था। ओके, एनी अदर डाउट्स? साथ साथ पेन चला रहे हो मुझे समझ में आ रहा होगा, जो पेन नहीं चला रहे हो मुझे नहीं समझ में आ
जो भी ये सोचेंगे मैं पहले समझूंगा फिर लिखूंगा, कभी समझ में नहीं आएगी फिजिक्स। पेन चलाइए, लॉजिक भी लिखिए जितना भी समझ में आ जाए। क्यों नहीं हो सकता था अगर टी स्क्वायर बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना जरूरी था टू गेट क्वाड्रेटिक, और वो तभी लगता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और वो टी स्क्वायर के बिना क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक के बिना पैराबोला। ये कहा कांस्टेंट में। लॉजिक ठीक है या मिसिंग है? If acceleration was not uniform, direction was not constant, it could not take axis. Yes, सही है बात। Magnitude varied with time, तो t स्क्वायर की जगह कुछ और आता, इक्वेशन पैराबोला नहीं बनता। ठीक है, परफेक्ट। साइन भी कर दिया, बस खुश। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का आर्ग्यूमेंट इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। स्ट्रेट लाइन कब आएगा? ये वेलोसिटी है और यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, या फिर ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन है। यदि ये पैरेलल है, ऑलराइट, तो यू कैप इज इक्वल टू, या उल्टा लिख के तो बेहतर रहेगा, ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस यू कैप, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसमें मतलब मैं समझाने का भी कुछ नहीं है, फिर भी कोई इंसिस्ट करे नहीं सर मुझे तो आप समझाओ, तो भाई इसी को ले ले, तो अपनी एक्सिस, तेरे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इसी डायरेक्शन में होंगे, कुछ वाई होगा ही नहीं। अरे वाई में कुछ होगा ही नहीं तो क्या करें, खत्म हो गई। और स्ट्रेट लाइन कब आ सकता है? एक केस में आ सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0, तब भी आ जाता है। ऑलराइट, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो भी स्ट्रेट लाइन आ जाता है। कैसे आ जाता है? यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ सिर्फ डायरेक्शन में, तो पार्टिकल को उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये मान लीजिए मैंने ये अपनी एक्सिस भी एक्सेलरेशन के अलोंग ली, दिस इज माय एक्स। ध्यान से सुनिएगा, आराम से बनाइएगा, जल्दी नहीं है कोई। यही मेरा एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वाई में कुछ आएगा क्या? एनीथिंग इन वाई? नथिंग। स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो या तो ये है या ये है। यहाँ पे ए का डायरेक्शन should not change. That's it. मैं देखता हूँ 2D की आपकी शीट वैसे अपलोड तो कर दी है वर्कबुक, उसमें कुछ दे सकता हूँ तो आई विल ट्राई टू गिव यू होमवर्क टुडे। ऑलराइट, और किसी कुछ पूछना है तो पूछिए। और कोशिश करूंगा मैं एक आध एक्स्ट्रा क्लास ले सकूं तो। यदि मैं किसी के डाउट का आंसर नहीं दे पाऊँ तो माफ कर दीजिएगा। मेरे पास जितना समय होता है उसमें यदि मैं उसको समझ के आंसर दे सकूं तो ही दे पाता हूँ। यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो
ऑलराइट। फिर मैं लोगों को दिखाता हूँ कि देखो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो फिर वो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि मेरे को बेइज्जत कर रहे हैं, तो फिर मेरे को इग्नोर करना पड़ता है, उसके लिए भी लोग बुरा फील करते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। वीएफ कई लोग गलत समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, जाने से पहले, मुझे पता है टाइम हो गया है। कई लोग इसको उल्टा समझ लिए हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि यदि स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल है तो ये होगा, नहीं, ये होगा तो स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल ही हो सकता है। दोनों बातें बिल्कुल उल्टी होती है कि दुनिया के क्या सारे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होंगे जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। मैंने ये प्रूव नहीं किया, दैट इज रॉन्ग। मैंने ये प्रूव किया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में दो ही पॉसिबल पाथ है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में दो ही पॉसिबल पाथ है, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। मैंने रिवर्स प्रूव नहीं किया कि यदि स्ट्रेट लाइन या पैराबोला है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए। इनफैक्ट इस केस में तो एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म होके भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। रिवर्स नहीं प्रूव किया। So I hope you understand that I have not proved reverse. है ना? Saying that all Chinese are human beings is not same as saying all human beings are Chinese. So I proved it only one way. दूसरा एग्जाम्पल इससे भी गंदा होता है, राइट? ऑल एनिमल्स आर, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो ऐसा नो डॉग को लेके थोड़ा ज्यादा है।